आप सभी को एक मिथिलांचल की अनोखी परंपरा दिखा रहे हैं, जिससे आप सभी को अवगत करा रहे हैं। जिस तरह से मिथिलांचल और अयोध्या का रिश्ता बना हुआ प्रभु राम से और माँ जानकी सीता का, तो ठीक उसी प्रकार से अभी आपको दिखा रहे हैं। जो यहाँ पे जो माताएं बहनें हैं, इस मिथिलांचल की महिलाएं हैं, उनको दिखा रहे हैं। ये महात्मा जी और बाबा आए हुए हैं अयोध्या से, उनको जो है किस तरह से स्वागत करें, जिस तरह जी जी। और देख रहे हैं मिथिलांचल में आपको जो रंग लगाया जा रहा है, अलता लगाया जा रहा है। आप तो एक संत हैं, तो इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, भक्ति रस में अर्वाचीन पद्धति के अनुसार जो ये व्यवस्था बनाई गई है, रूपरेखा बनाई गई है, तो जो अयोध्या से मिथिलांचल में जो भी आते हैं उनको एक पाहुन के दृष्टि से देखा जाता है। और विधि और विधान के साथ में जब कोई उत्सव के माध्यम से जब कोई कार्यक्रम होता है, जैसे सीएपीए मिलन उत्सव होता है, उसमें विधि के साथ में जैसे समधी को सजाया जाता है, वैसे हर व्यक्ति को विधि के साथ में सजाया जाता है। और ये महावर और साज सज्जा सजाने की जो प्रथा है, जो एक नियम है, जो ये व्यवस्था है, वो त्रेता युग से चली आ रही है। जैसा कि देख रहे हैं, जो सभी संत के भेष में कहीं ना कहीं एक अलग लुक है सबका, सब अलग भेष में। कहीं ना कहीं ये जब लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, संत का जो भेष होता है उस भेष में है। और सभी के पैर में देख रहे हैं अलता और रंग लगा हुआ है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? ये सौभाग्य सूचक है। जब कोई सुंदर कार्यक्रम किया जाता है, सगुन किया जाता है, तो उसमें ये पहले व्यवस्था बनाई जाती है व्यक्ति को सौभाग्य से ओतप्रोत करने के लिए। ये जो श्रृंगार है, सजावट है, व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में कोई सुंदर कार्यक्रम जो सीए विवाह से संबंधित है वो होने वाला है। इसलिए सुंदर संतों का आगमन अयोध्या से होता है और मिथिलांचल में इस तरीके से विधि विधान के साथ में स्वागत किया जाता है। आपका परिचय महाराज जी? गोपाल कृष्ण शास्त्री, श्रीधाम अयोध्या है। जो संत भेष से होना चाहिए या कर्म से होना चाहिए? देखिए क्या है, ये कर्म तो होना ही चाहिए, लेकिन भेष जो है एक बाहर की जो दूरदर्शिता को दर्शाता है। कोई हृदय भवन का किवाड़ा खोल करके तो देखता नहीं कि कहाँ संतत्व छुपा हुआ है। ये वस्त्र रूप साज सज्जा के अनुसार ही समझ में आता है बाहर से। ये महात्मा जी हैं, ये साधु जी हैं, ये ऋषि जी हैं, ये ज्ञानी जी हैं, ये तपस्वी जी हैं, है ना। और कि देखते हैं जो डिफेंस का अलग ड्रेस होता है, पुलिस विभाग का अलग होता है। हाँ, ठीक उसी प्रकार संत का भी एक अलग भेष होता है। देखिए, ये वस्त्र जो है, ये परिधान है, अपने आप झलक और छलका देते हैं। जैसे पुलिस की जो वर्दी है उसमें ओज और तेज और भाव अलग रहता है, लेकिन संतों की जो ये परिधान है, ये पोशाक है, ये भक्ति भाव संतत्व को झलकाने छलकाने वाली है। इसलिए ये साधना से संपन्न होकर के भगवान का भजन करते हुए जब चलते हैं मस्ती के साथ में, तो इनके रोम रोम से राधे राधे सीताराम ये सब निकलने लग जाता है। कई ऐसे संत महापुरुष हैं जिनके पास जाने से ऐसा लगता है कि हमने तो व्यर्थ में ही इतना समय व्यतीत कर दिया। हमें तो ऐसे दिव्य महापुरुष जैसे हमारे प्रिय स्वामी श्री राम पियादास जी महाराज हैं, इतने सरल और सहज हैं कि ऐसे दिव्य संतों का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए तो हमें सब कुछ छोड़ करके भी अगर उनके पीछे लगना पड़े तो हम तो सब कुछ छोड़ करके भी उनके पीछे लग जाएंगे। कैसे कि सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, सब छोड़ करके अंतिम में यही एक लक्ष्य है कि बुढ़ापे से आगे भजन ही है साथी, और भजन के बिना नर अकेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। ये 2 दिन का मेला है, हम सब एक दूसरे से मिलते हैं और फिर चलते हैं, है ना।